आशा करता हूँ कि आप सभी फिट होंगे, फाइन होंगे और आज की जो क्लास हम लोग आपके सामने लेके जुड़ रहे हैं, जिस क्लास का नाम है आप देख पा रहे हो, ये क्लास जो है आपका पाइथन प्रोग्रामिंग पर बेस्ड ऑन है। तो आइए मैं आपको यहाँ पे इस क्लास के बारे में चर्चा कर दूं। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे जो क्लास है, आप देख पा रहे हो कि आज हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं। M3R5 आपका जो है मॉड्यूल्स है, ओ लेवल का ये मॉड्यूल्स है। इसमें हम लोग चैप्टर 1 पढ़ चुके हैं, तो आज चैप्टर 2 की हम क्लास करने जा रहे हैं। आपको पता होगा चैप्टर 2 का नाम है एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम। हम एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट के यूज से किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, आज उसमें लेक्चर 1 में आपको पढ़ाने जा रहा हूं। और ये आपके एग्जाम में 8 से 10 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ मेंशन है। और अगर मैं चर्चा करूं तो इसके पहले का जो वीडियो है, जो चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो आपने क्या पढ़ रखा है? आपने चैप्टर 1 को पढ़ रखा है। चैप्टर 1, चैप्टर 1 का पूरा नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग मैंने आपको पढ़ा दिया है। आज जो हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है, आप देख पा रहे हो, एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट टू सॉल्व प्रॉब्लम। तो चलिए फटाफट आप सभी लोग इस क्लास को अच्छे से देखिए और पढ़िए, रीड करिए। तो मैं सबसे पहले आपको सिलेबस बता दूं कि इसके अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना होगा। इसके अंतर्गत पहला जो पॉइंट हमारा होगा, फ्लो चार्ट के सिंबल्स हमें देखने होंगे, जो कि मैं पीछे भी पढ़ाया हूं। दूसरा आपका पॉइंट है रूल्स फॉर क्रिएटिंग फ्लो चार्ट। हम फ्लो चार्ट को कैसे बनाते हैं, उसके बारे में डिस्कस करना होगा। तीसरा हमारे साथ जुड़ेगा एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट में क्या अंतर है या किसे कहते हैं, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। फिर चौथा पॉइंट हम देख पा रहे हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑफ एल्गोरिदम। हम किसी भी एल्गोरिदम के अंदर वो कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है, नियंत्रण है ना, हम स्टेटमेंट जो लिखते हैं वो कैसे मूव करता है, उसके बारे में हम जानकारी करेंगे। हम कह सकते हैं एल्गोरिदम का एक टाइप बोल सकते हैं इसको। फिर अगर हम और आगे बढ़ें तो सम एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से हम एल्गो और फ्लो चार्ट को समझेंगे। छठे पॉइंट पे हम देखेंगे एक्सचेंजिंग वैल्यू ऑफ टू वेरिएबल। हम दो वेरिएबल के वैल्यू को आपस में कैसे चेंज कर लेते हैं, ये आपका 6 पॉइंट होगा। सातवां पॉइंट होगा समेशन ऑफ सेट ऑफ नंबर। समेशन का मतलब जोड़ना, हम एक सेट ऑफ नंबर को कैसे जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। रिवर्सिंग डिजिट ऑफ इंटीजर, जैसे कोई डिजिट लिखा हो 135, तो इसे रिवर्स कर देना है। कैसे रिवर्स करना है? 531। तो इस चीज को हम कैसे समझते हैं, इसके बारे में हम एल्गो देखेंगे। फिर फैक्टोरियल, फैक्टोरियल हम लोग जानते होंगे। फैक्टोरियल जैसे मैंने आपसे पूछा 5 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो आप जानते हो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, तो ये हो जाएगा 120। तो ये निकालने का जो सिस्टम है, ये कैसे हम इसका प्रोग्राम लिखेंगे, फ्लो चार्ट कैसे मेंशन करेंगे, इसको मैं आपको पढ़ाऊंगा। फाइबोनेची सीरीज क्या होता है, ये 10वें नंबर का पॉइंट होगा। फिर इसके बाद 11 नंबर पे जीसीडी क्या होता है। जीसीडी का पूरा नाम होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर 12 नंबर पे हम देखेंगे चेक नंबर इज प्राइम और नॉट। कोई भी नंबर प्राइम है या नहीं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि नंबर प्राइम है या नहीं प्राइम है ना। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और चलिए आगे बढ़ेंगे। और जैसा कि हम अभी पढ़ रहे थे कि इस तरह से हम देखेंगे चेकिंग इस नंबर इज प्राइम और नॉट, को नंबर प्राइम है या नहीं है, इसको हम पढ़ेंगे। हम रिवर्स ऑर्डर में एलिमेंट ऑफ एरे को प्रिंट करेंगे। लार्जेस्ट नंबर इन एरे के डाटा फ्लो डायग्राम को बनाएंगे। प्रिंट अपर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स, हम किसी भी मैट्रिक्स के अपर ट्रेंगुलर भाग को प्रिंट करेंगे। तो ये इतना सिलेबस आपको दिया गया है और इन सिलेबस को हम करेंगे। तो पहला आपका पॉइंट है फ्लो चार्ट का सिंबल। तो आइए हम देखते हैं, इसको मैंने पीछे पढ़ाया भी है, तो मैं आपको सबसे पहले फ्लो चार्ट के सिंबल को बताता हूं। तो आइए पहला पॉइंट हम देख पा रहे हैं। पहला पॉइंट आपका क्या है? फ्लो चार्ट सिंबल। फ्लो चार्ट सिंबल, फ्लो चार्ट किसे कहते हैं? तो आपने पढ़ा था कि फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ एल्गो। एल्गो का मतलब प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस का
जो ग्राफिकल या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसी को हम फ्लो चार्ट बोलते हैं। जैसे आप कहते हैं ना कि हम किसी चीज का चित्रण कर दें, चित्र के माध्यम से उसको बता दें, तो आपका जो फ्लो चार्ट होता है वो ग्राफिकल और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ एल्गो, किसी भी एल्गो का ग्राफिकल और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। अच्छा, फ्लो चार्ट हैव डिफरेंट टाइप सिंबल्स, इसके पास डिफरेंट प्रकार के सिंबल्स होते हैं। अच्छा, इसको एएनएसआई ने बनाया है और अमेरिका से संबंधित है। एएनएसआई का पूरा नाम पेपर पूछ सकता है, तो हम बताते हैं अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, एएनएसआई, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। बोलो क्लियर हो गया? कहाँ पे है? अमेरिका की एक संस्था है जिसने इस सिंबल को डिजाइन किया है और उसने इस सिंबल को इंप्लीमेंट करने के लिए बताया है। तो आइए देखते हैं, हम यहाँ सिंबल लिखेंगे, उनका नाम क्या होता है, वो किस लिए यूज होते हैं, इसको समझेंगे। आप देख पा रहे हो ये एक सिंबल है जिसपे देखिए दोनों सिरे पे सर्कल है ना, हाफ सर्कल है। आप देख पा रहे हो हाफ सर्कल है, और साथ में देखो ये ऐसे भी बन सकता है एक सर्कल के जैसा। तो इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं? इसे हम टर्मिनल बोलते हैं या ओवल बोलते हैं। ये किसके लिए यूज होता है? स्टार्ट और एंड को दिखाने के लिए। दूसरा सिंबल देखो, ये आमने सामने की भुजा समांतर है, समांतर है। अगर ऐसा है तो इसे हम लोग बोलते हैं कि ये पैरेललोग्राम है। बोलो क्या है? पैरेललोग्राम, जिसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। इस प्रकार का सिंबल इनपुट और आउटपुट के लिए यूज होता है। और हम देख पा रहे हैं आमने सामने की भुजा क्या है? आमने सामने की भुजा यहाँ बराबर है। अगर ऐसा सिंबल है तो इसे हम रेक्टेंगल बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में आयत बोलते हैं। इसे हम लोग हिंदी में समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको आना चाहिए। समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। और इसका सिंबल जो रेक्टेंगल का होता है प्रोसेसिंग के लिए होता है। और ये देखिए एक डायमंड है ना, डायमंड के जैसा है, तो डायमंड है, तो इसे हम लोग बोलते हैं डिसीजन के लिए होता है। और फिर इसमें आपके कुछ लाइंस होते हैं। 5वें नंबर पे आप देख रहे हो लाइंस होते हैं, ये अप का लाइन है, ये डाउन का लाइन है, ये लेफ्ट का लाइन है, ये राइट का। तो इन्हें हम लोग बोलते हैं फ्लो लाइन। और इन फ्लो लाइन का यूज हम कंट्रोल फ्लो को बताने के लिए करते हैं, एक तरह के कनेक्टर का काम करते हैं कि हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो आई होप ये पॉइंट आपके समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपका जो दूसरा पॉइंट होगा, देखिए पहला पॉइंट हमने आपको बता दिया। पहला पॉइंट क्या था आपका? आपका पहला पॉइंट था फ्लो चार्ट सिंबल। फ्लो चार्ट के सिंबल हमने सीख लिया। अब हम देखेंगे नंबर 2 पॉइंट है रूल फॉर क्रिएटिंग फ्लो चार्ट। हम फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं, उसका कुछ रूल। आइए हम देखते हैं पॉइंट नंबर 2, रूल फॉर क्रिएटिंग अ फ्लो चार्ट। चलिए, रूल फॉर क्रिएटिंग अ फ्लो चार्ट। हम किसी भी फ्लो चार्ट को जब बनाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ रूल होता है, और वो रूल क्या है? तो इसका पहला रूल ध्यान से सुनना। एल्गोरिदम के मुख्य लॉजिक, जो हमने एल्गो पहले लिखा होगा उसके लॉजिक के बारे में सोच लेना, और कौन सा सिंबल यूज होगा, कौन सा सिंबल यूज होगा उसके बारे में डिसाइड कर लेना। बोलो क्लियर हो गया? तो सबसे पहले एल्गोरिदम का जो मुख्य लॉजिक है, क्या एल्गोरिदम क्या करना चाहता है, उस लॉजिक को समझना, और फिर क्या क्या सिंबल हम उठा सकते हैं, जो भी सिंबल पढ़े हैं उस सिंबल के बारे में हम क्या कर लेंगे, सोच लेंगे। फिर रूल नंबर 2 क्या कहता है? सभी फ्लो चार्ट जो भी फ्लो चार्ट हम बनाएंगे उसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक एंडिंग पॉइंट होगा। स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब हमेशा शुरू करना होगा और समाप्त करना होगा। अच्छा, रूल नंबर 3 क्या कहता है? हमेशा फ्लो चार्ट को हम लेफ्ट से राइट में, कभी भी राइट से लेफ्ट नहीं, लेफ्ट से राइट में और टॉप से बॉटम ही पढ़ते हैं, है ना, इसका तरीका होता है। रूल नंबर 4 कहता है कि इसमें यूज सभी स्टेटमेंट, जितने भी स्टेटमेंट आप यूज करेंगे उसके लिए जितने भी आप सिंबल यूज करेंगे वो आपके सटीक होने चाहिए। सटीक का मतलब प्रिसाइज होने चाहिए, प्रिसाइज, सटीक। बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं, और इजी टू अंडरस्टैंड, उनको समझना आसान होना चाहिए जिससे अगला व्यक्ति देखे तो उसे अच्छे से रीड कर पाए। रूल नंबर 5 क्या कहता है? सभी सिंबल जो है एरो, अभी 4 तरह के आपके फ्लो लाइन होते हैं, अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, के साथ जुड़े होते हैं, जो इसका दिशा बताते हैं, ये दिशा बताने का कार्य करते हैं। रूल नंबर 6 कहता है जो कंडीशंस वाला होता है, जिसे आपने कहा था डायमंड में 2 एक्टिव पॉइंट होते हैं जिसमें 2 आउटपुट होते हैं, एक आपका सही होता है, एक गलत होता है।
बाकी प्रोसेसिंग सिंबल में केवल एक आउटपुट होगा, स्टार्ट एंड में केवल एक होगा, वो फ्लो लाइन से जुड़ा होगा। तो ये पॉइंट्स हमें समझ में आना चाहिए कि रूल है, और इसी रूल को फॉलो करते हुए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी फ्लो चार्ट को बनाते हैं। तो ये पॉइंट आपके समझ में आ गया होगा। अब आते हैं तीसरे पॉइंट्स पर। तीसरा पॉइंट्स कहता है एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट के बारे में समझा जाए। तो आइए एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट के बारे में समझते हैं, तीसरा पॉइंट। पर उसको समझने से पहले हम एक फ्लो चार्ट का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एक फ्लो चार्ट का एग्जाम्पल यहाँ पे देखा गया है, ड्रा अ फ्लो चार्ट टू ऐड टू नंबर। दो नंबर को आपस में जोड़ने का एक फ्लो चार्ट हमें मेंशन करना होगा। तो चलिए आइए देखते हैं। पहले हम लोग इसका एल्गोरिदम लिखेंगे। एल्गोरिदम का मतलब प्रोसेस होता है कि हम किसी चीज को कैसे करते हैं। जैसे आप कहते हैं हम पढ़ाई करते हैं तो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। तो ऐसे ही मान लो हम दो नंबर को जोड़ना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, स्टेप वन में सबसे पहले स्टार्ट लिखना होगा। आपने पीछे कहा था, आपने कहा था कि सर हमेशा जब भी एल्गो लिखते हैं तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट जरूर लेते हैं। तो हमने स्टार्ट ले लिया। फिर हम रीड करेंगे। क्या क्या रीड करेंगे, सोचेंगे कि हम क्या क्या लेंगे। तो हम दो वेरिएबल ए और बी लेंगे और इनका जोड़ हम सम नाम के वेरिएबल में पुट करेंगे। तो हमें तीन वेरिएबल लेना पड़ेगा। स्टेप नंबर थ्री कहते हैं, स्टेप नंबर थ्री कहता है कि सम वाले में ए प्लस बी को जोड़ के और असाइन कर दो। इसे असाइन ऑपरेटर कहते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे। स्टेप फोर कहता है कि अब आप इसे प्रिंट कर लो। किसको प्रिंट कर लो, सम को। तो चाहे राइट बोल दो उसे, राइट का मतलब आउटपुट होता है। ये सम वाला यहाँ प्रोसेस है और ये रीड मतलब इनपुट होता है। तो चाहे उसे राइट सम बोल दो, चाहे उसे प्रिंट सम बोल दो और इंड कर दो। अब इसे कैसे बनाओगे, स्टार्ट। स्टार्ट हमेशा किससे बनता है, तो आपने पढ़ा था कि ओवल से बनता है। और लास्ट में इंड किससे बनता है, वो भी ओवल से बनता है। चाहे ओवल बोल दो, चाहे उसे टर्मिनल बोल दो। ठीक। अब जो रीड होगा, चूंकि ये इनपुट है, तो इनपुट किससे बनता है, तो आपने कहा था इनपुट हमेशा पैरेललोग्राम से बनता है। तो हमने पैरेललोग्राम कर दिया। अब जो राइट होगा, ये आउटपुट होगा। आउटपुट हमेशा किससे बनता है, तो आपने कहा था सर पैरेललोग्राम से बनता है। और फिर आपने कहा था सर ये सम जो होता है ये प्रोसेस है, यहीं पे आपका है ना प्रोसेस है। तो प्रोसेस हमेशा किससे बनता है, रेक्टेंगल से बनता है, आपने पढ़ा होगा पीछे। तो अब देखो सम में हमने क्या किया, ये दोनों वैल्यू जोड़ दिया। अभी जो सम आएगा इसको हमने प्रिंट करा लिया और एंड कर दिया। तो इसी को हम फ्लो चार्ट बोलते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं। एक बार इसे रिवीजन कर लेना, नहीं आएगा तो दोबारा मैं बताऊंगा, पर एक बार अपने आप से पहले इसका रिवीजन अच्छे से हो जाना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है तीसरा पॉइंट। एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट में हमें क्या करना होगा, डिफरेंस देखना होगा। आइए तीसरे पॉइंट पर हम चलते हैं। एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट में हम डिफरेंस देखेंगे। तीसरा पॉइंट आपका कहता है एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट में डिफरेंस। तो एल्गोरिदम एक तरफ लिख लो, फ्लो चार्ट एक तरफ लिख लो, और दोनों के बारे में हम एक क्या करेंगे, लाइन बना लेंगे और हम मेंशन करेंगे। एल्गोरिदम क्या होता है, इट इज अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक प्रोसीजर है। और फ्लो चार्ट क्या होता है, इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब है चित्र के माध्यम से किसी भी प्रोसेस को सॉल्व करता है। दूसरा एल्गोरिदम में देखना, फिर यह किसी भी प्रोसेस का स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन होता है। हम स्टेप बाय स्टेप विवरण को क्या कहते हैं, एल्गोरिदम कहते हैं, पीछे पढ़े हो। या किसी भी प्रोसेस का ब्लॉक बाय ब्लॉक इंफॉर्मेटिव डायग्राम, ये उसी चीज का डायग्राम होता है। अच्छा, जो एल्गोरिदम होता है कॉम्प्लेक्स है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको सोचना पड़ेगा, जटिल है। पर अगर हम बात करें एल्गोरिदम बन गया तो उसी के बेस पे फ्लो चार्ट होता है। तो फ्लो चार्ट आपका इनिशिएटिव होगा। इनिशिएटिव का मतलब सहज होगा या इजी टू अंडरस्टैंड होगा। पर ध्यान रखना, जो एल्गोरिदम होगा ना, इसमें हम डिबग कर पाएंगे, क्योंकि लाइन बाय लाइन लिखा होगा तो हम एरर को पकड़ लेंगे। पर इसमें डिबगिंग नहीं कर पाते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम करता है। तो अगर हम इसमें डिबग दूर कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है बड़े प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आसान होगा। और इसमें डिबग हम नहीं कर पाते हैं फ्लो चार्ट में, तो एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में डिफिकल्ट है। बोलो क्लियर हो गया इतना। तो ये 5 बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपके दिमाग में होने चाहिए, जो आपसे पेपर पूछता है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो प्रोसीजर है वो एल्गोरिदम होता है, और उसी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो फ्लो चार्ट होता है। किसी भी प्रोसेस का स्टेप बाय स्टेप जो डिस्क्रिप्शन है वो आपका एल्गोरिदम होता है। उसी प्रोसेस का ब्लॉक बाय ब्लॉक जो इंफॉर्मेशन डायग्राम है वो आपका फ्लो चार्ट होता है।
एल्गोरिदम थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, समझने में कठिन होता है क्योंकि इसको स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ता है। और ये जब फ्लो चार्ट एल्गो बन जाता है तो उसी का फ्लो चार्ट बनाना होता है, तो जाहिर सी बात है सिंपल होगा, इजी टू अंडरस्टैंड होगा। पर एल्गो में एक बड़ी बात है कि हम डिबग को दूर कर सकते हैं, प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं क्योंकि स्टेप बाय स्टेप होता है। पर फ्लो चार्ट थोड़ा सा डिबग दूर करने में प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्योंकि चित्र के माध्यम से थोड़ा बड़ा बन जाता है। और जब एल्गोरिदम में हम डिबग करके इसे दूर कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में सॉल्व करना आसान होगा। और इसमें डिबग नहीं कर पाते हैं फ्लो चार्ट में दूसरे हाथ पर, तो हम इसमें क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में डिफिकल्ट होगा। बोलो क्लियर हो गया? चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, क्योंकि हमें टोटल 15 पॉइंट पढ़ना है। अब हमारे सामने चौथा पॉइंट कौन सा लगा है, बोलो कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑफ एल्गोरिदम। हम एल्गोरिदम के कंट्रोल स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो जब हम एल्गोरिदम के कंट्रोल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये हेडिंग हमने बना दिया है, कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑफ एल्गोरिदम। किसी भी एल्गोरिदम का जो कंट्रोल स्ट्रक्चर है, इसका मतलब जब हम एल्गो लिखते हैं तो उसमें जो स्टेटमेंट देते हैं उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो किसी भी एल्गोरिदम में 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर होते हैं। इसका मतलब एल्गोरिदम के 3 टाइप होते हैं, 3 तरह का एल्गोरिदम होता है। पहला होता है सीक्वेंशियल बेस्ड प्रोसेसिंग, दूसरा होता है डिसीजन बेस्ड प्रोसेसिंग, और तीसरा होता है इटरेटिव और रेपिटेशन बेस्ड प्रोसेसिंग। तो अब यहां देखो, सीक्वेंशियल का मतलब अनुक्रमिक, एक के बाद एक के बाद एक। डिसीजन बेस्ड का मतलब निर्णय, जिसमें हम डिसीजन ले रहे हैं। और इटरेटिव का मतलब होता है रेपिटेशन, दैट्स मीन पुनरावृत्ति, जिसमें बार बार हम रिपीट कर रहे हैं। तो इस तरह से एल्गोरिदम में 3 तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर प्रयोग किए जाते हैं। यह एल्गोरिदम 3 प्रकार के होते हैं, या तो सीक्वेंशियल बेस्ड होगा, या वो डिसीजन बेस्ड होगा, या इटरेटिव और रेपिटेशन बेस्ड होगा। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट हेडिंग मेंशन करेंगे, और हेडिंग हमारा होगा सीक्वेंशियल बेस्ड एल्गोरिदम, सीक्वेंशियल बेस्ड प्रोसेसिंग। हम नेक्स्ट हेडिंग जो लिखने वाले हैं जिसका नाम होगा, एक हेडिंग लिखेंगे हम लोग सीक्वेंशियल बेस्ड प्रोसेसिंग एल्गो। ठीक है, कैसे सीक्वेंशियल बेस्ड प्रोसेसिंग एल्गो काम करता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी इस वीडियो को नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए।